कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माघ मास महत्तम। माघ मास में स्नान का ही सबसे ज़्यादा महत्व है। माघ मास में स्नान करने से हमने जो भी गलती से, काया से, वाचा से, मनसा से या छोटे बड़े किसी भी प्रकार के हमने जो भी पाप किए होते हैं वो माघ स्नान करने से सब नष्ट हो जाते हैं, उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। हमने कल छठे अध्याय में हेम कुंडल और उसके दो बेटों की कहानी सुनी। जो कि हेम कुंडल था वह विष्णु जी की आराधना करके विष्णु लोक को प्राप्त हो गया और उसके दो पुत्र थे जो लक्ष्मी के मध्य को प्राप्त होकर वह बुरे कर्मों में लग गए और उनका जो सारा धन है वो नष्ट हो गया। और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा दुखी हुए और चोरी चक्की करने लगे और राजा के भय से नगर को छोड़कर डाकुओं के साथ वह वन में रहने लगे। वहां पर वह पशु पक्षियों को मारकर खाने लगे। एक समय में इसमें से एक पर्वत पर गया जिसको सिंह ने मारकर खा लिया और दूसरा वन को गया जो काले सर्प के डसने पर मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर जम सर्प के डसने पर मर गया। तब जमराज के दूत उन दोनों को बांधकर जम के पास लाए और कहने लगे, महाराज इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है। आगे 7वां अध्याय। बोलिए श्री गणपति गणेश महाराज की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो और दूसरे भाई भी कुंडल को स्वर्ग में ले जाओ जहां उत्तम भोग है। तब एक दूत को तो कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया और दूसरा दूत बड़ी नम्रता से कहने लगा, बे कुंडल चलो तुम अच्छे कर्मों के स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तब भी कुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में संदेह धार कर दूत से कहने लगा, हे जमदूत, मैंने मन में मेरी बड़ी भारी शंका उत्पन्न हो रही है। अंतिम मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, कृपया करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, जैसे कि कर्म एक ही करते रहे। दोनों भाइयों ने कभी कोई भी शुभ कार्य नहीं किया, फिर एक को नरक और दूसरे को स्वर्ग, इसका क्या कारण। मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं देखता। तब जमदूत कहने लगे कि हे बिकुंडल, माता पिता पुत्र पत्नी भाई बहन से सब संबंध जन्म के कारण ही होते हैं और जन्म मरण को भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उसी तरह इस संसार में पुत्र भाई माता पिता का भी संगम होता है। इसमें से जो जैसे जैसे कर्म करता है वो वैसा ही फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में गया और तुम अपने पूरे पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब कुंडल ने आश्चर्य से पूछा कि मैंने तो आज जन्म कोई धर्म का कार्य ही नहीं किया, सदैव पापों में ही लगा रहा। मैं अपने पुण्यों के कर्म को नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य कर्म को जानते हो तो कृपया करके बताइए। तब देवदूत कहने लगा कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते। सुनो हरि मित्र का पुत्र सुमित्र नाम का ब्राह्मण था, जिसका आश्रम जमुना नदी के दक्षिणोत्तर दिशा में था। उसके साथ जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई और उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में श्री जमुना जी में स्नान किया था। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। सो हे वैश्वर्य, तुमने 2 बार माघ स्नान
किया, इसी के पुण्य के फल से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ। दैत्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार वह भाई के दुखों के अति दुखित होकर निम्रता पूर्वक मीठे वचनों से दूत से कहने लगा कि हे दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ सत पग चलने से मित्रता हो जाती है और ये कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता ना करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य जमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम तो स्वर्ग में हो। जमदूत कहने लगे कि तुमने बड़ी ही सुंदर बात पूछी है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार बतलाता हूँ। जो प्राणी काया, वाचा और मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देते, वे जमलोक में नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं पाते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म तप और दान ऋषियों ने बताया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे काल सूत्र नामक नरक में पड़ते हैं और वहाँ पर अपना मांस खाते हैं, रक्त पीते हैं तथा पीप की कीच में उनको कीड़े काटते हैं। हिंसक जन्माद, काने, कुबड़े, लुल्ले, लंगड़े, दरिद्र और अंगहीन होते हैं। इसी कारण इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा करने वाले को काया, वाचा तथा मन में दूसरों का द्रोह नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा जति सभी अपने धर्म का पालन करने वाले और जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मालोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं और सदैव पांचों यज्ञ करते हैं, वे जमपुरी में नहीं जाते। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, वेदवाणी और नित्य ही अग्नि अर्थात हवन आदि का पूजन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो सूरवीर मर जाते हैं, वे सूर्यलोक को प्राप्त हो जाते हैं। जो अनाथ स्त्री शरण में आए हुए तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण देते हैं, वे कभी स्वर्ग से नहीं लौटते। जो मनुष्य लुल्ले, लंगड़े, वृद्ध, अनाथ तथा गरीबों का पालन करते हैं, वे स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य गौओं के लिए पानी का आश्चर्य करते हैं तथा कुआं, तालाब और भावड़ी बनवाते हैं, वे सदैव स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव इसमें पानी पीते हैं, वैसे ही उनका धर्म बढ़ता है। जल से ही मनुष्य के प्राण हैं, इसलिए जो प्याऊ आदि लगाते हैं, वे आश्चर्य स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वे फल नहीं देते, जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं। जो मनुष्य वृक्ष रोपण करता है, वह सदैव दानी और यज्ञ करने वाला होता है। जो अच्छे फल, अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है, वह नरकगामी होता है। तुलसी का पौधा लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन है, वह घर तीर्थ के समान है और उस घर में कभी जमदूत नहीं जाते। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंदित हो जाता है और वह विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, ये सब बराबर बराबर फल देने वाले हैं। हर एकादशी को ब्रह्मा भी तुलसी का पूजन करते हैं। रतन, सोना, फूल तथा मोती की माला के दान का इतना पुण्य नहीं मिलता जितना
तुलसी की माता के दान का है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्षों को लगाने से होता है, वही तुलसी के एक पौधे के लगाने से होता है। पुष्कर तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सब ही तुलसी में वास करते हैं। जो एक बार, 2 बार या 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है, अथवा स्फटिक रत्न के पत्थर के आप से आप निकले हुए तीर्थ में पत्थर, पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करता है और सदैव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, जम लोक की कथा भी कभी नहीं सुनता, प्रसंग चतुरता अभिमान से शिव पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला तथा कीर्ति देने वाला 3 लोक में और कोई काम नहीं है। जो शिवालय स्थापित करते हैं वे शिव लोक में जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव का मंदिर बनवा कर मनुष्य बैंकुंठवासी होता है। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं वह धन्य है। जो माता पिता देवता और अतिथियों का सदैव पूजन करते हैं वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। 7वां अध्याय समाप्त। राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।